हाय सो दिस इज़ केतव हियर अगेन। हम लोग दोबारा मिल रहे हैं आज सेकेंड टाइम दूसरे वीडियो के लिए। सो टुडेज़ मार्केट वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ख़तरनाक था और बहुत एंटरटेनिंग था। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ मल्टीपल रीजंस है। आज सुबह जब मार्केट शुरू हुआ तो लिटरली हाफ एन आवर तक कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, नो स्टॉक्स वर मूविंग, एवरीथिंग वॉज देयर वेर इट वॉज राइट। एंड देन इन द आफ्टरनून सम वॉट बाइंग स्टार्टेड टू कम इन, तो बाइंग आना शुरू हो गया एंड थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग अप। कुछ कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए, कुछ कुछ स्टॉक्स में वॉल्यूम्स बिल्टअप होने लग गए, तो काफ़ी चीज़ें ब्राइट लग रही थी। बट पता नहीं अचानक 2:30 2:45 के बाद क्या हुआ एंड पूरा दिन का गेन इरेज कर दिया मार्केट ने। एंड इट वाज क्वाइट अ गुड फॉल। अगर हम चार्ट पे देखें तो दिस इज़ दी निफ्टी 50 का चार्ट, राइट। सो लेट्स सी अ 3 मिनट चार्ट, राइट। सो दिस इज़ हाउ मार्केट ओपन। बहुत ज़्यादा सहमा हुआ सा था इन द मॉर्निंग, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। एंड देन दिस बाइंग स्टार्टेड टू कम इन थ्रू आउट द डे, धीमे धीमे थोड़ा सा अप एंड डाउन। एंड देन दिस हैपन 2:45 के बाद, राइट। सो वी ऑलमोस्ट फ्रॉम 7:33 टू 576, राइट। सो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट का फॉल इन लास्ट 30-45 मिनट्स, राइट। तो काफ़ी एंटरटेनिंग था, राइट। सो दिस इज़ वॉट हैपन टुडे। अभी आज है ना, क्या हुआ इंडाइसिस में एक बार देखते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था उसी हिसाब से आज आगे देखते हैं व्हाट हैपेंड। तो येस्टरडे वी डिस्कस की आईटी, मीडिया, फार्मा, ये सबसे थोड़ा सा दूर रहना है। तो देखिए आज क्या हाल है। ये आई टी इज़ बैड, राइट। अगेन डेली चार्ट पे चले आते हैं, नो साइंस ऑफ रिकवरी। मीडिया अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट देर इज़ नथिंग कमिंग इन। ऑयल एंड गैस अगेन, ये आप देख सकते हो, दी रेड ट्रेंड लाइन इज़ द रेजिस्टेंस दैट इज़ बीइंग फेस्ड बाय द ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो आज भी ऊपर जाने की कोशिश करी, बट अगेन वहीं से आज रेजिस्टेंस मिला है। सो लेट्स सी हाउ दिस डज, राइट। फार्मा अगेन थोड़ा सा टेपिड है। सो मेटल इफ़ यू आस्क मी तो क्या है कि इट्स बिन गोइंग अप काफ़ी टाइम से, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आना था, तो आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। सो इट्स नॉट अ बैड सेक्टर, इट्स जस्ट दैट आज उसका दिन नहीं था, राइट, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। इंफ्रा अगेन, हाँ कल हमारी बात हुई थी रियलिटी सेक्टर में, तो यू सी दिस इज़ हाउ इट वॉज सॉर्ट ऑफ कॉन्सोलिडेटिंग। तो थोड़ा सा राइट, एंड वी टॉक कि कल शायद ब्रेकआउट आया, शायद 2-3 दिन कॉन्सोलिडेट करे। तो आज ब्रेकआउट तो आया, बट ये आप साइड का भी देख रहे हो, ये जो साइड के जो एरोज है ना वो क्लोज दिखा रहा है। सो राइट, सो इट क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट द ब्रेकआउट पॉइंट, राइट। तो आया उसमें मोमेंटम बट कुड नॉट सस्टेन। सो लेट्स सी क्या होता है। कल तो छुट्टी है मार्केट में, रिमेंबर दैट इट्स महाराष्ट्र डे टुमारो, तो परसों ही पता चलेगा अब क्या है, राइट। मेजरली देखें तो निफ्टी अगेन एंडेड अप 38 पॉइंट्स डाउन, राइट। बैंक निफ्टी एंडेड 27 पॉइंट्स डाउन, बहुत सही चल रहा था, राइट। बैंक निफ्टी वॉज डूइंग रियली ब्रिलियंट, बट लास्ट आधे पौने घंटे का जो फॉल है पूरा सब लेके चला गया, राइट। तो अभी देखो तो राइट, तो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बिन। पी एस यू बैंक्स अगेन थोड़ा बेटर किया, राइट। प्राइवेट बैंक्स वर डूइंग ग्रेट, बट फिर वही फॉल आया एंड में। सो दिस इज़ हाउ द सिचुएशन इज। तो अगेन आई टी, मीडिया अवॉइड, ऑयल एंड गैस थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से आ रहा है। सो राइट, निफ्टी में हो क्या रहा है, वाई इज दिस मूविंग अप एंड डाउन। तो आप देख रहे हो कि ये चैनल में निफ्टी मूव कर रहा है, राइट। सो हर एक यहाँ पे ऊपर टच पॉइंट इजी रेजिस्टेंस जो आ रहा है एंड नीचे यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, राइट। सो ये पूरा चैनल के अंदर मूव कर रहा है निफ्टी अभी। सो अ गुड स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ कि बाय स्टार्ट बाइंग सम स्टॉक्स एट द लो, राइट, एंड डू सम प्रॉफिट बुकिंग व्हेन द व्हेन निफ्टी स्टार्ट्स एंटरिंग दिस टॉप जोन। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग करना है, जब तक कि ये चैनल में से नहीं निकलता है ऑन दी अपर साइड और ऑन दी लोअर साइड। वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मूव होता है एट दी एंड में, राइट। सो अभी क्या है कि अगेन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फॉल्स काफ़ी बार मार्केट में, राइट। सो उसको आप लेके चलिए, काफ़ी वोलेटाइल है विद द इलेक्शंस एंड एवरीथिंग कमिंग अप। तो इस हिसाब से दिस इज़ हाउ द मार्केट पैंड आउट टुडे। कल जो स्टॉक्स लिए थे उसकी पोजीशंस देखते हैं क्या हुआ आज। सो सी एस सी, राइट, कल अच्छे से ब्रेकआउट था, राइट, एंड वी बॉट इट येस्टरडे, आई बॉट इट येस्टरडे रादर। तो टुडे इट सॉर्ट ऑफ डिड नॉट मूव अप, राइट, बट साइडवेज गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 2-3 दिन शायद और कंसोलिडेट करें और फिर अच्छा सा एक मूव दिखे। तो आई एम स्टिल होल्डिंग इट राइट नाउ, नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। देयर वाज अ क्वेश्चन येस्टरडे कि स्टॉप लॉस का क्या मतलब, आई डिड नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट द स्टॉप लॉस, सो आई जस्ट कवर दैट अ बिट टुडे।
तो मैं जनरली है ना कोई भी स्टॉक में आई प्रेफर कि 5 to 7% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10%, उससे ऊपर तो कभी नहीं। सो इट्स नॉट लाइक अगर मैं 100 रुपये में ले रहा हूँ तो 10% मीनिंग 90 रुपीज़ हैज़ टू बी माई स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं, इट शुड बी लॉजिकल, राइट। तो मेरे दो तरीके से स्टॉप लॉस रहते हैं, इधर जिस दिन मैं एंट्री ले रहा हूँ वो दिन हो या उसके पिछले दिन सॉरी लो ऑफ डे पे, राइट, एंड या फिर वो बेस लो पे। तो बेस इज़ बेसिकली जो कंसोलिडेशन का रेंज है, राइट, तो दैट इज़ माय बेस। सो हियर इफ़ यू सी दिस इज़ माय कंसोलिडेशन रेंज, राइट, तो ये मेरा बेस है। तो या फिर इसके लो पे या फिर दी ब्रेकआउट डे लो पे। तो यहाँ पे मेरा अभी यहाँ पे लो पे, तो माई एंट्री वॉज समवेयर हियर, तो माई स्टॉप लॉस इज़ अराउंड 4.5%, राइट। तो जनरली क्यों कभी मैं बेस लो पे रखता हूँ, क्यों, तो दैट्स अ डिफरेंट आस्पेक्ट ऑल टुगेदर दैट विल कवर लेटर समडे। तो मूविंग फॉरवर्ड, बॉट IDPI ऑल्सो सेम थिंग हैपेंड। कल ब्रेकआउट आया था, आज वो रीटेस्ट करने के लिए आया बैक टू दी सेम सपोर्ट, आज सपोर्ट हो गया, राइट। सो प्रीवियसली इट वॉज अ रेजिस्टेंस लेवल, सो आई एम ऑल्सो होल्डिंग दिस फॉर नाउ। And NBCC was similar, right, so again was a breakout and then it has come back to take support from the breakout zone. तो these are the positions yesterday। क्या हुआ, आज मैंने दो positions लिए, एक did really well was HDFC AMC, राइट। सो बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स आए थे इस बार, राइट। सो दी ईयर ऑन ईयर EPS increased by 40%, around sales 30%, and then too there was no movement in the stock, so you know it was consolidating in this range and I was waiting, मेरा यहाँ पे अलर्ट सेट था कि जैसे ये लाइन को क्रॉस करता है मुझे अलर्ट मिलना चाहिए। तो आज सुबह अलर्ट आया एंड दी वॉल्यूम्स ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग अप। तो आई एंटर्ड दिस स्टॉक अराउंड 38-40 के आसपास, आई थिंक 38-30, 30 to 40 के बीच में, एंड इट गेव अ रियली ब्रिलियंट मूव टुडे। तो आई एम स्टिल होल्डिंग इट फुल, आई हैवंट सोल्ड एनीथिंग, कभी कुछ बेचा नहीं है इसमें, अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करा। सो लेट्स सी वेयर इट गोज़ फॉरवर्ड नाउ। अनदर स्टॉक दैट आई बॉट वॉज अदानी पावर। तो अदानी पावर में अगेन इट वाज कंसोलिडेटिंग ब्रिलियंटली, प्लस यू नो ये लाइट ग्रे लाइन देख रहे हो, तो दिस इज़ द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो टेकिंग सपोर्ट, राइट, दो बार थोड़ा सा शेकआउट हुआ, अगेन शेकआउट विल कवर लेटर। तो दिस इज़ व्हाट आई एम वेटिंग, आई वाज वेटिंग फॉर। तो आज मेरे को एंट्री मिली, आई टुक दी एंट्री। अभी एक ही दिक्कत है कि परसों रिजल्ट है, सो वी डोंट नो, इट वुड टर्न रियली वोलेटाइल। तो इतनी बड़ी एंट्री नहीं ली है, राइट, टेकन अ वेरी स्मॉल एंट्री, just around 5% of my portfolio size, so that is what I've taken entry today। कल छुट्टी है, परसों देखते हैं what happens, right। So this is basically what is happening in the market। One thing that I wanted to show you was this Hang Seng का chart। So Hang Seng index is basically the Chinese stock market index, right। तो you know you see कि it was completely in a downtrend and sort of sideways movement रहा कुछ टाइम के लिए, you see this, ये sideways movement रहा, right, and it has finally broken out now from the lows। तो the Chinese economy is supposed to be doing really well and will do really well in the next 6-8 months, 1 year, so that is what even the news has been saying। तो जो मेटल्स के रेट है कॉपर वगैरह के वो इसीलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज दे बिलीव दैट द मैन्युफैक्चरिंग you know will expand in China। तो these metal requirements will go higher and that is why the prices have been rising non-stop, right। So this is basically, तो किसी को अगर डालना है पैसा चाइनीज़ मार्केट में तो there is Hang Seng का ETF, I think it is by Mirai Asset का है शायद। तो you can you know buy it like a stock and it's not an investment advice, I'm just saying कि ऐसे options available है if you want to invest in the Chinese market, right। So that is all for today। If anything else, do let me know, really loved your feedback yesterday and I'll try improving as we go further। That is all for today, leave your comments below if you have any questions, I'll be happy to answer them, right। And tomorrow is a holiday, so probably I'll see you day after tomorrow। Yeah, have a good day, enjoy your holiday tomorrow, see you day after, bye bye।